अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1/6 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 दे रखा है। अब अगर आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देखें तो यहाँ पे 1/6 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 दे रखा है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देखें तो 1/6 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 दे रखा है। और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर देखें तो 1/6 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 दे रखा है। देखिए पहले केस में हमने सिर्फ 1 का स्क्वायर किया है, नेक्स्ट केस में हमने फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर किया और आपस में ऐड किए हैं। नेक्स्ट में हमने फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर किया और उसको ऐड किया है। और नेक्स्ट में हमने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर किया और उसको ऐड किया है। n की टर्म्स में देखें तो ये एक्सप्रेशन बन रही है 1/6 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। यहाँ पे n क्या है, या लाइक यहाँ पे एक डिजिट का स्क्वायर हो रहा है तो 1 है, 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1। अगर लास्ट देखें फर्स्ट 4 डिजिट्स के स्क्वायर्स हैं तो 1/6 4 इंटू 4 प्लस 1 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1, यही है। तो अब इस फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे n क्या हो गया हमारा 10 नंबर्स हो गए टोटल। तो हमारी एक्सप्रेशन अगर देखें तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू n की जगह 10 लिख रही हूँ इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, आप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए n की जगह सिंपली 10 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 10 था लास्ट में, 10 नंबर्स थे, फर्स्ट 10 नंबर्स थे, इसलिए 1/6 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 11 होता है इंटू 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 1 इज 21। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए कैंसिल कर रही हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6 भी लिख सकते हैं। अब कैंसिल कर दीजिए जो कट रहा है, 2 3 6 2 5 10 3 1 3 3 7 21। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 5 इंटू 11 इंटू 7 दैट इज 55 इंटू 7। तो ये आ गया हमारा 7 5 35 3 कैरी 7 5 35 प्लस 3 38 385 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट अगर देखें तो यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है 12 के स्क्वायर तक, तो फर्स्ट 4 नंबर के स्क्वायर का सम नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू 12 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 से का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 12 का स्क्वायर। इसमें से हमने अगर माइनस कर दें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखिए क्या किया है मैंने 1 से 12 तक की एक्सप्रेशंस ली हैं और उसमें से पहली 4 एक्सप्रेशंस माइनस कर दी हैं, तो यही आ गया। अब यहाँ पे n है हमारा 12 और यहाँ पे n है हमारा 4, राइट। अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला, इसमें n 12 रख रही हूँ,
फिर इसमें n फोल्ड रखूँगी माइनस करने के बाद, तो ये आ गया 1/6 इंटू n है 12 इंटू 12 + 1 इंटू 2 इंटू 12 + 1, राइट। अब इसमें से माइनस किया 1/6 इंटू n है 4 इंटू 4 + 1 इंटू 2 इंटू 4 + 1, राइट। और ये ब्रैकेट क्लोज्ड कर दिया। अब कितना आ जाएगा देखिए, 1/6 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 25, 12 इंटू 12 + 1 13 इंटू 2 इंटू 12 इज 24 + 1 25, ये एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस 1/6 इंटू 4 इंटू 4 + 1 5 इंटू 2 4 8 + 1 इज 9, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब जो यहाँ पे कैंसिल होता है ऊपर नीचे वो कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 6 1 6 6 2 12, और यहाँ देखेंगे तो 2 3 6 2 2 4 3 1 3 3 3 9, तो ये कितना आ गया अब हमारा, ये आ गया हमारा देखिए 2 इंटू 13 इज 26, 26 इंटू 25, 26 इंटू 25 एक ब्रैकेट में, माइनस 2 5 10 10 3 30, 30 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 26 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर रही हूँ साइड में, 5 6 30 3 कैरी, 5 2 10 13, 2 6 12 कैरी 1, 2 2 4 एंड 5, तो ये आ गया 0 5 एंड 6, तो 650 में से हम माइनस कर देंगे 30, तो ये कितना आ जाएगा 620, तो 620 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।